हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहला न्यूज़ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जीएम मेज फील्ड ट्रायल्स क्या रहा, और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इंडिया। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे आज के न्यूज़ के बारे में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है ये, और ये क्यों चर्चा में रहा है, आइए देखते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट कम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्री जयंत चौधरी लॉन्च द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर माइलस्टोन ऑफ द स्किल इंडिया मिशन। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। तो देखिए, आपको जो सबसे पहले यहाँ पर जो बात समझनी है वो ये है, हाँ जी, जो सबसे पहले आपको जो बात समझनी है बच्चों वो ये है कि कौशल विकास जो मिशन योजना आप देख रहे हैं, इस योजना को कितने वर्ष हो चुके हैं? 10 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, और इसीलिए इसका क्या किया जा रहा है, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है बिकॉज कौशल जो है विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इसे जो है घोषणा की गई कि भाई 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं कौशल भारत मिशन के संदर्भ में, और इसी वजह से एक हफ्ते तक चलने वाला क्या है प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया है, शुरू किया गया है। आइए इसके बाद देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण बातें रही। डिस्क्राइबिंग द जर्नी एज अ कौशल का दक्षक, द मिनिस्टर रिफ्लेक्टेड ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मिशन एंड आउटलाइन द गवर्नमेंट्स रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ स्किलिंग इन इंडिया। ठीक है, इस यात्रा के दौरान कौशल का दशक बताते हुए मंत्री महोदय जी ने मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार किया और भारत में कौशल विकास के भविष्य के लिए सरकार को रोड मैप प्रस्तुत किया। यहाँ पे विश्व ओवर द डिकेड थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स अक्रॉस स्किलिंग अप्रेंटिसशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल मोबिलिटी एंड ट्रेडिशनल ट्रेड्स, MSDE हैज एम्पावर्ड मोर देन जो है करोड़ ऑफ इंडियंस टू बिल्ड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर कंट्री। यानी पिछले एक दशक में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बच्चों, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो पिछले एक दशक में कौशल विकास जो है इसमें उद्यमिता है ना, वैश्विक गतिशीलता, ठीक है ना, और इन सब के माध्यम से जो एक तरह से जो समन्वित प्रयास है, इसके माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने करोड़ों से भी अधिक भारतीयों को अपने और अपने देश के लिए एक जो है उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको क्या किया है, सशक्त किया है, उनको एम्पावर्ड किया है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए दैट्स वाई जो है हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं कौशल का दशक। ठीक है ना, कौशल का दशक मीन्स की नाउ दिस इज द एरा ऑफ द स्किल, है ना। हम लोग अब क्या है, अब ज्यादा फोकस्ड हम लोग किस पर है कि नाउ वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन द स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, तो स्किल इंडिया मिशन में मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत के युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह परिवर्तन की एक शक्ति के रूप में ये क्या हुए, चेंज हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए कि भारतीय कामगार जो है वो दुनिया भर में अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं से कौशल विकास मिशन जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमें क्या करने में, स्किल्ड करने में। ठीक है ना, जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देखेंगे यहाँ पे कि लाइक जो है पूरे वर्ल्ड में हमने क्या किया है कि रिमार्केबल जो है यहाँ पर हमारी जर्नी रही इस संदर्भ में। इसमें यह भी क्या गया कि जो कौशल विकास जो पहले विभिन्न मंत्रालय में बिखरा हुआ था, एकीकृत समन्वित प्रयास के तहत एकीकृत इसको यूनिफाइड किया गया है, जिसमें कि सभी सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाया गया है। ठीक है ना, इसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समग्र सरकार और समाज का दृष्टिकोण भी क्या है इसमें अपनाया गया है। तो देखिए स्किल्ड इंडिया इंडिया जो मिशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके तहत हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारत में जो युवा हैं, यूथ्स हैं, उन सबको क्या किया गया, उन सबको ट्रेंड किया गया, उन सबको स्किल्ड किया गया ताकि वो रोजगार क्या कर सके, अपने लिए रोजगार ढूंढ सके, अपने लिए रोजगार को क्या कर सके, जनरेट कर सके। सो दीज ऑल थिंग्स अब देखेंगे यहाँ पर जैसे इसमें ये बातें इन्होंने ये भी कही कि ऑल्सो स्पोक अबाउट द 60,000 crore ITI revamp scheme approved by the cabinet, which will include 10,000 crore from CSR contribution.
है ना। इसमें ये भी कहा गया है कि लगभग जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत 60,000 करोड़ की आईटीआर पुनरुद्धार योजना के बारे में बात की गई, जिसमें कि इनका सीएसआर योगदान जो है 10,000 करोड़ शामिल होगा। इन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो फंडिंग है वो हम लोग बढ़ाएंगे और इस फंडिंग से हम लोग जो है पाठ्यक्रम, प्रमाणन और प्रशिक्षण जो है उसको और ज्यादा बेहतर करेंगे। सो बेसिकली जो है यहाँ पर करिकुलम बढ़ाया जाएगा, सर्टिफिकेशंस बढ़ाए जाएंगे, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो भी क्या होगा, उसको भी क्या करना है, यहाँ पर चेंज किया जाएगा या उसमें हम लोग चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई कि 26 मई 2025 को आयोजित केंद्रीय सुशिक्षा या शिक्षुता परिषद की 38वीं बैठक का भी इसमें जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के कार्यान्वयन को और ज्यादा मजबूत करना प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो है, जो कि 26 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ था। So basically this is also a key reforms were proposed to further strengthen and simplify the implementation of the national apprenticeship प्रमोशन स्कीम। तो इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि यानी स्किल प्रोग्राम में आप देखेंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है यहाँ पर, और चीजें जो हैं वो डेवलप होंगी और चीजें डेवलप करने की बात यहाँ पर कही जा रही है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ जी, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें यह भी कहा गया कि सिग्निफिकेंट स्टेप इंक्लूड्स द प्रोपोजल टू इंक्रीज द स्टाइपेंड सपोर्ट बाय 36%, enhancing the attractiveness of apprenticeship for youths and incentivizing greater industry participation also। यानी एक महत्वपूर्ण कदम जो है वजीफा सहायता जो है यानी स्टाइपेंड जो है वो 36% की बात की गई है कि उसको हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे युवाओं के लिए प्रशिक्षुताओं का आकर्षण बढ़ेगा और उद्योग जगत में इनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना। In a focused effort to improve apprenticeship engagement in the northeastern region, the ministry has also launched a special pilot scheme providing additional 1,500 per month to NER domiciled candidates undergoing apprenticeship training within और outside region। यानी खास तौर से आप क्या देखेंगे यहाँ पर इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उन बच्चों के लिए जो है प्रशिक्षुता में सुधार लाने के लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि मंत्रालय ने एक विशेष पायलट योजना भी शुरू की है और इसके तहत जो है खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उनको प्रति माह अतिरिक्त 1,500 रुपए का क्या मिलेगा, प्रदान किया जाएगा, ताकि वो उससे क्या हो सके, उनको थोड़ी जो है वो अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर कर सके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फोकस ये भी किया जा रहा है, एफर्ट्स ये भी लगाया जा रहा है कि जो अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट है इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ के जो भी यूथ्स हैं, युवा हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इंक्लूड करें और इनके लिए स्पेशल पायलट स्कीम जो है वो चलाया जा रहा है, स्पेशली जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की डोमिसाइल्ड हैं उनके लिए, और ताकि जो है और उनको इससे क्या हो सके, जो है बेहतर हो सके। इंडियाज यूथ्स आर ग्रेटर स्ट्रेंथ, है ना। भारत की युवा आबादी तो वैसे भी हमारी क्या सबसे बड़ी ताकत है, और एज वी मार्च टुवर्ड्स द गोल फॉर द विकसित भारत 2047 इज ईदर स्किल, स्पिरिट एंड इनोवेशन दैट विल शेप आवर कलेक्टिव डेस्टिनी। He said, extending his congratulation to every learner, trainer and stakeholder who has been part of this journey। यानी कि जो भारत के जो युवा हैं आप देखेंगे वो क्या है, वही हमारी सबसे बड़ी क्या है, ताकत है। और खास तौर से चूंकि वी आर फोकसिंग मोर ऑन द विकसित भारत प्रोग्राम 2047, तो इनका कौशल, उत्साह और नवाचार ही हमारे सामूहिक जो कह सकते हैं ना कि आने वाला जो समय है या भविष्य है वो तय करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, ट्रेन किया जा रहा है। तो जितने भी शिक्षक हैं इसमें जितने भी ट्रेनर हैं, जो भी इसमें स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब क्या है, बधाई के पात्र हैं कि वो सब इसके पार्ट बने और उसको इन्होंने क्या किया, एम्पावर्ड करने की कोशिश की। तो हमारा स्किल इंडिया मिशन अगर सक्सेसफुल है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले यूथ्स, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के सहयोग जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग बच्चों अपने अगले न्यूज पे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज, जीएम मेज फील्ड ट्रायल्स। अब ये क्या है जीएम मेज फील्ड ट्रायल्स के बारे में आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। ठीक है ना। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ देखिएगा
university is facing backlash over its GM maize field trials with environmental groups urging withdrawal of the NOC. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को जो GM मक्का इन्होंने परीक्षण किया है, इसको लेकर के काफी आलोचना झेलनी पड़ी है। कारण ये है कि जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि ये जो है इनको NOC वापस लेने का आग्रह किया है, क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आज से कई साल पहले, मान के चलिए 2010 की बात है, उस टाइम पे भी BT कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत बैकलैश उस पर भी हुआ, क्योंकि वो ना तो खेत के लिए अच्छा है, ना पर्यावरण के लिए अच्छा है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये जो GM मेज है ना, मेज फील्ड ट्रायल्स है, ये क्या है ना, ये क्यों चर्चा में है, ये भी देखेंगे यहाँ पर। जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखिए सीधी सी बात है कि मॉडिफाइड मेज विद द हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस developed by the Bayer. This maize variant is under biosafety trial phase 1 and 2. यानी आनुवांशिक रूप से इसको क्या किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे संशोधित है। GM का मतलब ही हो जाता है कि आनुवांशिक रूप से हमने उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया है। जो नेचुरल आप देख रहे हो नहीं है, दिस इज बेसिकली मॉडिफाइड। तो आनुवांशिक रूप से ये क्या है, संशोधित है बच्चों मक्का, जो है शाकनाशी सहनशीलता और कीट प्रतिरोधकता के साथ है। बायर द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये मक्का किस्म जैव सुरक्षा परीक्षण चरण BRL1 और BRL2 में है, ठीक है ना। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे ये बताया यहाँ पे कि डेवलप्ड किया गया बेयर के थ्रू, और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इस ट्रायल्स का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है। हाँ जी, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ देखेंगे एक्सेस एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल बायोसेफ्टी ऑफ GM मेज अंडर कंट्रोल रिसर्च कंडीशन, यानी नियंत्रित अनुसंधान स्थितियों के अंतर्गत GM मक्का के कृषि संबंधी प्रदर्शन और पर्यावरणीय जैव सुरक्षा का आकलन करना। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड इनपुट्स टू पॉलिसी मेकर विदाउट पुशिंग द कमर्शियल रिलीज, यानी वाणिज्यिक रिलीज पर दबाव डाले बिना नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित जो है इनपुट प्रदान करना। तो अभी तो देखिए ये ट्रायल्स चला है ना, ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नॉन कमर्शियल और कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। BT प्लस HT जो है ट्रेड्स इंटीग्रेटेड इम्प्रूव पेस्ट एंड वीड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इससे कीट और खरपतवार प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए इसमें BT भी है और HT गुण को यूनिफाइड किया गया है, ठीक है। राज्य स्तर पर एक बहुसंस्थागत विशेषज्ञ पैनल द्वारा समीक्षा और अनुमोदन इसको क्या हो चुका है, प्राप्त हुआ है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से इसकी क्या परिस्थितियां रहने वाली, ये सारी चीजें हैं। फसल जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों के वैज्ञानिक मूल्यांकन का समर्थन करता है, क्योंकि न्यू जो है यहाँ पर सपोर्ट साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशंस, ठीक है। बैलेंस इन्वायरमेंटल कंसर्न विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नीड्स, कृषि उत्पादकता आवश्यकताओं के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करना, ठीक है। कुछ महत्व आपको ध्यान रखना है। इनकरेजेस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखते हुए स्वतंत्र विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तो देखिए है क्या कि जो आप देख रहे हैं GM मेज फसल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो GM मेज फसल जो है बच्चों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये अभी क्या है, दिस इज अंडर ट्रायल। जो मेन बात है कि इसका अभी ट्रायल चल रहा है, और इसको लेकर के चूंकि है क्या कि ये ऑलरेडी आपने देखा कि ये BT और HT दोनों का क्या है, यूनिफाइड है। अब इसको लेकर के कुछ चिंताएं भी है। देखिए जहां पर शोध हो रहे होते हैं या नए नए इनोवेशन हो रहे होते हैं, तो साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत बेनिफिट रहेगा, इसका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग भी ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग खेती करते हैं, उनका मानना है कि इस तरीके के जो मॉडिफिकेशन है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कई बार ठीक नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बीज में कुछ ऐसा किया, या हमने उसको मॉडिफाइड करके हमने खूब सारा क्या किया कि हमने जो मान लीजिए प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से वो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑल्सो। तो ये कुछ कंसर्न है खासतौर से अगर देखा जाए। हालांकि GM मेज जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड मेज, अभी अंडर ट्रायल्स है। अब लेट्स सी कि इसको लेकर के आने वाले समय में क्या क्या और चीजें सामने आती हैं, हाँ क्या क्या और बातें सामने आती हैं। क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर, अभी इसको लेकर के अभी जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि इसमें क्या हो रखा है, अभी जो है चिंता का कारण भी है, और इस पर अभी विवाद भी है, डिस्प्यूट भी है। और इसको किस लेवल पर कृषक भाइयों के द्वारा एडॉप्टेशन रहेगा, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा, दिस ऑल थिंग मैटर।
गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आइए ये चर्चा में रहे हैं यहाँ पे क्या है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड टुडे एट याकतिन विलेज बाय मिसेस पामिन लेप्चा, एमएलए एंड एडवाइजर फॉर वुमेन, चाइल्ड, सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो बच्चों जो न्यूज में है, जो चर्चा में है, वो क्या है यहाँ पर, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आज याकितन गांव में जो है यहाँ की विधायक, इनका नाम है महिला और बाल वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन कल्याण विभाग से हैं श्रीमती पामीना लेप्चा के द्वारा इसका आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। पहला नोमैडिक, ये ध्यान रखिएगा, घुमंतु गांव है, ये ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज, ये ध्यान रखना है, जिसका ऑफिशियली क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सिक्किम ये कहाँ है, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज इनॉग्रेटेड एट याकतन विलेज। तो बेसिकली दिस मार्क्स अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल कम्युनिटी ड्रिवन डेस्टिनेशन फॉर डिजिटल नोमैड्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ये पूरे के पूरे देश और दुनिया भर के जो डिजिटल और खाना बदोशों के लिए एक स्थायी समुदाय संचालित गंतव्य बनाने की दिशा में एक कदम है, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो बस ये है कि ये जो है नोमैड विलेज जो ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया, तो मेनली इसके पीछे का पर्पस क्या है, तो ये कहीं ना कहीं से जो है एक सस्टेनेबिलिटी जो लाएगा कम्युनिटी ड्रिवन डेस्टिनेशन, जो कि डिजिटल नोमैड्स अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के भी जितने यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं जो नोमैड्स हैं, उनके लिए भी क्या रहेगा, बहुत ही ये। तो नोमैड सिक्किम ये बेसिकली क्या है, यहाँ ये देखते हैं। नोमैड सिक्किम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पाक्योंग एंड सर्वहिते एनजीओ टू डेवलप अ डिजिटल नोमैड हब फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। खास तौर से नोमैड सिक्किम जिला प्रशासनिक केंद्र पाक्योंग और सर्वहिते एनजीओ के संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है कामकाजी पेशेवरों के लिए डिजिटल नोमैड हब विकसित करना, ठीक है, या उन पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया जो दूरस्थ कार्य और शांतिपूर्ण जीवन शैली के बीच संतुलन चाहते हैं। So basically it is designed for professionals seeking a balance between remote work and a peaceful life जो है स्टाइल। आप देखेंगे कि आज के टाइम पे क्या है, ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम एक शांतिपूर्ण जीवन जिए, है ना, हम ऐसे लाइफ स्टाइल को हम जो है अवेल करें जो कि बहुत पीसफुल रहे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो लिया गया है। सो दिस विल द विलेज इज इक्विप्ड विद हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क्स टू इंश्योर रिलायबल कनेक्टिविटी while also promoting eco-friendly practices and fostering sustainable remote work जो है environment, यानी विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए गांव को हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क से जोड़ा गया है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक स्थायी दूरस्थ कार्य वातावरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, जब हम बात करें यहाँ पे ना, तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो है यहाँ पर इसमें यहाँ हाई स्पीड, चूंकि अगर आप यहाँ रह रहे हैं और अपना वर्क करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हाई स्पीड जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है यहाँ पर, ताकि किसी तरह के जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना आए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, मिसेस पामिनी लेप्चा अपलॉडेड द विजन ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर डिजिटल नोमैड्स एमिड्स द स्टेट साइंस एंड सीनिक एंड लैंडस्केप। तो इसमें जो श्रीमती पामिनी लेप्चा ने राज्य मनोरम प्रदेश के बीच डिजिटल खाना बदोशों के लिए एक स्थान बनाने के दृष्टिकोण की सराहना की है। एक बड़ा अच्छा पहल है जो स्टार्ट किया गया है। शी emphasized the importance of offering a warm and welcoming experience to visitors and suggested exploring the potential location in the region, establish future digital nomad villages, ठीक है ना। तो इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये बड़ा ही क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, और खास तौर से वो लोग जो चाहते एक शांतिपूर्ण जो है लाइफ चाहते हैं, है ना, काम के साथ साथ चाहते हैं, दे वांट पीस इन देयर लाइफ, तो उनके लिए एक बहुत ही एक अच्छा क्या है एग्जाम्पल सेट करेगा। तो आने वाले समय में जैसे खास तौर से आप देखेंगे डिजिटल नोमैड्स का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग, जैसे नाउ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बढ़ चुका है, लेकिन लोग चाहते हैं कि शहर के भीड़ भाड़ से कहीं दूर किसी अच्छे जगह पे जाके काम करें, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ये सब वहाँ पे समस्याएं रहती है, जिसके कारण ये कार्य नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो है पहल एक बड़ा ही अच्छा एक विकल्प बनेगा लोगों के लिए। Sikkims would serve as a model of nurture grassroots entrepreneurs and to channelize the energy of the youth towards productivity, innovation in the private sector। यानी सिक्किम को जमीनी स्तर के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, युवाओं की ऊर्जा को निजी क्षेत्र में बढ़ाने, है ना, इसमें एक बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्या है रोल प्ले कर रहा है।
उसके अलावा यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसमें ये कहीं न कहीं से पर्यटन यानी सिक्किम के क्षेत्र में ये पर्यटन को भी क्या करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना? और इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे कि ये जो नोमैड यानी कि जो नोमैड सिक्किम में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधा और जो डेवलपमेंट यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया, ये एक एग्ज़ाम्पल सेट करेगा कि लोग यहाँ पर क्या करें, जाएँ। जो भी डिजिटल नोमैड्स हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाँव की स्थापना के बारे में जानकारी जो साझा की है कि इसमें नोमैड सिक्किम में उपलब्ध अवसंरचनात्मक विकास और सुविधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बताया गया कि यहाँ ये क्या है, फैसिलिटीज़ हैं। तो बच्चों ये एक बड़ा अच्छा विकल्प आ चुका है और इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि लोग जो है डे बाय डे कहीं न कहीं से बड़े शहरों में क्या हो चुका है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? पीसफुल उसमें आपको काम का, वर्किंग का भी लोड है। तो आप इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं बच जाएँगे और आपके लिए क्या रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा क्या है, यानी जो याकतन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इनिशिएटिव लिया गया है और इसे जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे, हाँ, कि नोमैड सिक्किम जो है यहाँ पे, तो नोमैड विलेज ऑफ़िशियली जो है, जो कि तो ये देश और दुनिया भर के डिजिटल खानाबदोश है ना, के लिए एक अस्थायी समुदाय जो है वो क्या करेगा, तो पहला डिजिटल घुमंतू गाँव जो कि याकतन में इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो एक बड़ा ही अच्छा ये पहल है उन लोगों के लिए जो एक पीसफुल लाइफ़ चाहते हैं शहर के हडल से दूर। तो दिस वुड बी सेट अ वेरी बेस्ट एग्ज़ाम्पल स्पेशली फॉर द डिजिटल नोमैड्स। तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा इनिशिएटिव। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कनेक्ट विद DIES।